और अभी तो आप ये कह लीजिए कि अस्वस्थ है पूरे राज्य में के जनता को, पूरे देश के लोगों को पता है कि नीतीश जी जो है वो अस्वस्थ हो चुका है। उन पे हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। ऐसे उम्र में 75 साल जाने पे कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकते हैं। शायद हम भी उस उम्र में जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन राज्य के 13 करोड़ जनता का भविष्य जो व्यक्ति अस्वस्थ हो उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता। नीतीश कुमार के हाथ में बिहार नहीं सौंप सकते, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का। दरअसल बात करें तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है, तो वहीं दूसरी ओर तीखे बयान देने का जो सिलसिला है वो भी नहीं थमला है। और इसी को लेकर के देखिए अब मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार पर ये बयान दे दिया। क्या है पूरा मामला बताती हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। दरअसल बात करें तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो बयान देने का सिलसिला है, कटाक्ष करते हुए वो जारी है। और इसी बीच देखिए मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि उनके हाथों में बिहार नहीं सौंप सकते। बाकी क्या कुछ कह रहे मुकेश सहनी, पहले आप सुनिए उनकी बातों को। दौरा कर रहे हैं तो क्या लग रहा है पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी सीएम हैं और 2005 में जब वो सीएम बने तो लोगों को लगा कि इनको नए मौका देना चाहिए। उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। हाँ, लेकिन 2010 में जब सीएम बने तो निश्चित तौर पे उन्होंने काम करके दिखाया कि हम बिहार में विकास कर रहे हैं और 2010 में उन्होंने सीएम बने। 2015 की अगर बात कीजिएगा तो लालू जी के बैसाखी पे रख के और वो 2015 में सीएम बने, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं था, परिस्थिति ऐसा बना कि वो सीएम बने। और 2020 में भी अगर देखिएगा तो लटकते पटकते कैसे भी सीएम बने, 42 विधायक से सीएम बने, क्योंकि बीजेपी या वीआईपी पार्टी के समर्थन से सीएम बने हैं। और अभी तो आप ये कह लीजिए कि अस्वस्थ है पूरे राज्य में के जनता को, पूरे देश के लोगों को पता है कि नीतीश जी जो है वो अस्वस्थ हो चुका है। उन पे हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। ऐसे उम्र में 75 साल जाने पे कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकते हैं। शायद हम भी उस उम्र में जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन राज्य के 13 करोड़ जनता का भविष्य जो व्यक्ति अस्वस्थ हो उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए बिहार के हर एक नागरिक, युवा, सभी से आग्रह है कि बिहार में बदलाव लाए और युवा नेतृत्व को मौका दे। और एक बार हम लोगों को मौका देंगे, हम लोगों ने जो भी संकल्प लिया है वो सब संकल्प को पूरा करेंगे। नहीं संकल्प पूरा करेंगे तो 5 साल का तो मौका मांग रहे, 5 साल के बाद थोड़े फिर आप हमें फिर देखिएगा कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी आप जिनको आप जिता रहे हैं उनका वादा क्या पूरा हुआ? या मोदी जी ही 2014 में आए तो उन्होंने वादा किया देश के नागरिक से, युवा से कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी पूरा हुआ? क्या विदेश से काला धन आया है? क्या आज हमारे देश के नागरिक को सिर्फ 5 किलो चावल पे ला दिया लाइन लगाने के लिए, कि उनको बता रहा है कि यही आपका विकास है और यही 5 किलो चावल पे आपको रहना है। तो आप बताइए, आज हमारे देश के, अभी कल हमने देखा समस्तीपुर में मोदी जी आए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने डाटा फ्री कर दिया, डाटा का रेट सस्ता हो गया। अब बताइए, क्योंकि बेरोजगारी है। अगर मोबाइल हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 10 दिन के लिए इंटरनेट अगर आप बंद कर दीजिए तब पता चलेगा कि देश में बेरोजगारी क्या है। आज एक पढ़े लिखे नौजवान जो है 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जो है सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास कर रहा है। उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और वो उसमें बैठा हुआ है। तो ये आने वाले समय में, इससे पहले कहे कि पकौड़ा बेचना भी उद्योग है और अभी बोले कि डाटा हम फ्री कर दिए, सस्ता कर दिए, रील बना के दुनिया चलाए। अब बताइए, रील बना के दुनिया चलाएंगे? तो खैर, ना मोदी जी डिलीवरी दे पा रहे, अभी नीतीश जी तो अस्वस्थ हो चुका है। यहाँ पे जो सरकार है वो नीतीश जी नहीं चला के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पे सरकार चल रही है। यहाँ पे आप देखिएगा, थाना में जाइए या सीओ के ऑफिस में जाइए, बगैर आपके अपनी ज़मीन है अगर उसको मोटेशन कराना है, जब तक 20-25 हज़ार रुपया घूस नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। थाना में लापरवाह हो चुका अफसर, कोई किसी का सुनने के लिए नहीं है। पैसा लेगा तब आपका काम करेंगे, पैसा लेके भी शायद काम नहीं करेंगे। यहाँ पे दारू जो है होम डिलीवरी करा रहे हैं। तो हर मोर्चा पे नीतीश कुमार फेलियर है आज की तारीख में। यही नीतीश कुमार जी का हम तारीफ भी करते हैं कि 2010 में उन्होंने कुछ अच्छा काम किए बिहार में, जो देश दुनिया में लोग मानते थे कि नीतीश जी कुछ किए हैं। लेकिन आज की तारीख में निश्चित तौर पे वो आज नहीं है और अस्वस्थ है। तो ऐसे सरकार को बदले और एक बार हम लोगों को मौका दे। एक आखिरी सवाल की कागज को आप लोगों के बारे में बोले हैं, जो उन लोगों का 56 इंच का जीव है, हम लोगों के पास 56 इंच वो अपने बारे में बोले हैं, हम लोग के बारे में नहीं बोले हैं। मोदी जी जो बोले हैं 2014 में, तो वो क्या पूरा हुआ है? वो 56 इंच नहीं, 128 इंच का, 56 दूना 112 इंच का उन लोगों का जुबान है।
इतना झूठ बोलते हैं। आप हर आदमी, एक नागरिक से कहिए, आपके दर्शक जितना भी हमारी बात सुन रहे हैं, वो अगर कमेंट में लिखे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बताएं। जितना भी वादा किए मोदी जी, कोई पूरा किए? आज देश के लोगों को 5 किलो चावल पिला दिए। अब बताइए, देश ये जब आज़ाद हुआ तब देश के इतने नागरिक जो है 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगता था, आज 5 किलो चावल पिला दिए हैं। तो ये उन लोगों के पास जुबान जो है 112 इंच का है। हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। दरअसल देखिए, बताए तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी देर शाम को दरभंगा पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब लोगों ने सोचा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए। 2010 में उन्होंने विकास भी दिखाया, लेकिन 2015 में लालू प्रसाद यादव की बैसाखी पर सवार होकर फिर मुख्यमंत्री बने और इसमें जो है उनका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं था। वहीं बात करें तो 2020 में भी मात्र 42 विधायकों के साथ बीजेपी और वीआईपी के समर्थक से किसी तरह मुख्यमंत्री वो बन गए। नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं और इसी के साथ साथ पूरे बिहार व देश की जनता चाहती है कि एक बदलाव हो। और मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया है कि उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन 70 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन 13 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य एक अस्वस्थ व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। तो सुना आपने कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का ये बयान है कि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और वो अस्वस्थ है और किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ में बिहार की जनता बिहार को नहीं सौंपना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार के हाथ में बिहार को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ 4 नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।